Good morning students, this is class 9th home science class and this is chapter number 8 diseases caused by impure air. तो जो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं दैट इज़ सम एयरबॉर्न डिजीजेस स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फीवर एंड फूड पॉइजनिंग। तो ये 4 टॉपिक्स मेन हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है एयर, कैसे इससे डिजीज़ फैल सकते हैं, इम्प्योर एयर क्या होती है। प्योर एयर इज़ एसेंशियल फॉर मैंस लाइफ बट इम्प्योर एयर इज़ मोस्ट हार्मफुल टू हिम। कि जो भी शुद्ध हवा होती है वो हमारे लिए जितनी ही अच्छी होती है, ज़रूरी होती है, इम्प्योर एयर हमें उतना ही हार्म करती है। इट इज़ अ थ्रेट टू द नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ. It carries germs of many diseases. During respiration, they can pass into the body and causes diseases. The airborne diseases are also caused by means of droplets of infected spray from the mouth, nose, and upper air passages of an infectious person when the cough, sneeze or speaks. कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो आपके संपर्क में है, वो बोल रहे हैं, वो खांस रहे हैं, वो छींक रहे हैं, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे भी आपको इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है। जैसे कुछ कॉमन ऐसे डिजीज़ेज़ हैं लाइक इन्फ्लुएंज़ा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मिज़ल्स हो गए, जर्मन मिज़ल्स हो गए, वूपिंग कफ एंड चिकन पॉक्स। ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं ये इन्फेक्शन से फैलती हैं। एक बीमार अगर कोई है उससे ये दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं। द ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्ट अ पर्सन हु डायरेक्टली ब्रीथ देम इन। कि अगर आप डायरेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो जो कुछ इस तरह की डिज़ीज़ है उसको, तो अगर आप उसके संपर्क में हो, डायरेक्टली आप सामने हो, तो आपको ये होनी ही है। और सम ड्रॉपलेट्स फॉल टू द ग्राउंड वेयर दे ड्राई अप इनटू डस्ट. व्हेन दिस डस्ट इज़ डिस्टर्ब्ड it may cause infection to a healthy person who breathes in it. Dust may also become infected with dried particles of sputum containing tuberculosis bacilli from case of pulmonary tuberculosis. तो डस्ट से भी ये फैल सकती हैं। Thus, airborne diseases are caused by droplets and dust found in the air. Infection of airborne diseases is most common among people living inside a building, स्पेशली इन द सेम लिविंग रूम्स। अगर आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी है तो आपके अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट ना करिए तो। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इस चीज़ का? पहले तो ये जान लीजिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। द पीरियड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ इज़ डिफरेंट। कि जो भी टाइम लेती है कोई भी डिज़ीज़ तो सब बीमारी का अपना अलग अलग टाइम लिमिट होता है। फर्स्ट, द इन्फेक्टिव एजेंट द डिज़ीज़ जर्म्स गेट्स इनटू द बॉडी। सबसे पहले कोई स्वस्थ पर्सन है उसकी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ का जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटर करते हैं। तो वो इंटर करते ही आपको बीमार नहीं कर देते, वो कुछ टाइम रहते हैं आपकी बॉडी में, उस समय तक भी कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। पर्सन हु आर वेरी हेल्दी एंड कैन विथस्टैंड द ऑनस्लॉट और द डिजीज़ जर्म्स डू नॉट शो एनी सिम्टम इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी लंबे समय तक भी आपके अंदर ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इंटरनली वीक हैं तो ये सिम्टम्स थोड़ा जल्दी आपकी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, दोज हु आर सस्पेक्टेबल टू द डिजीज़ गेट डिजीज़ आफ्टर सम टाइम. द इंटरवल of time between the actual infection and appearance of first signs and symptoms is known as the period of incubation. और ये जो बीच का टाइम होता है जब वो जर्म्स आपकी बॉडी में इंटर किया और उसके बाद जब उसके सिम्टम्स फर्स्ट टाइम दिखाई दिए, तो ये बीच का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, इसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. द कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. अब इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलने के कारण क्या हैं? Infectious diseases is caused by very minute living organisms such as bacteria, virus, fungi, protozoa, metazoa. ये सब हैं इनके रीज़न जो कि बहुत छोटे होते हैं और कहीं भी आसानी से ये सर्वाइव कर सकते हैं.
Each infectious disease is caused by a specific infective agent. तो ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये नाक के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू, आइज़ के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर कर सकते हैं और इंटर करने के बाद में ये आपको धीरे धीरे अंदर से बीमार करना शुरू कर देते हैं. इम्यूनिटी टू डिजीज़. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ लिविंग इन्फ्लुएंजा आर सच एज वन अटैक इज़ रेयरली फॉलोड बाय अ सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ सेम डिजीज़ इन द सेम पर्सन. द रेजिस्टेंस टू और प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी. कि आपकी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं. हर एक पर्सन की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है. इफ़ यू आर हेल्दी इनसाइड, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी, लेकिन अगर आप इंटरनली वीक हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक होगा अदर पर्सन के मुकाबले. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ वैक्सीन आती हैं. वैक्सीन्स व्हेन इंजेक्टेड टू द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, ये क्या करते हैं, इंजेक्टेड, दे आर इंजेक्टेड टू बॉडी, गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट अटैक. तो ये आपकी बॉडी को कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उस रिलेटेड डिज़ीज़ से. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. तो अगर आप खुद को इस इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहला, आइसोलेशन. द सिक शुड टॉन्स बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम अवे फ्रॉम द हेल्दी पर्सनस इन द फैमिली. इट इज़ नोन एज आइसोलेशन. कि जो भी सिक पर्सन है उसको आप एक अलग कमरे में रखिए ताकि वो और किसी के कांटेक्ट में ना आ सके. सेकेंड इज़ कॉन्टैक्ट्स. दोज हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन until the period of incubation is over. In certain diseases, contacts must be isolated from the patient until preventive measures have been carried out. Immunization. Efficient vaccination can stamp out a disease thoroughly. तुरंत इसका वैक्सीन लेना चाहिए आपको. नोटिफिकेशन. अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अपने आसपास के एरिया को, जो भी लोकल मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको कांटेक्ट करिए, उनको बताइए इस चीज़ के बारे में. एक्सक्लूजन. चिल्ड्रन शुड बी सेंट बैक फ्रॉम द स्कूल्स इन केस ऑफ इन्फेक्शन. एट होम. अगर बच्चे हैं घर में, वो स्कूल जा रहे हैं, तो उनको भी आप तुरंत रोकिए, उनको भी स्कूल ना जाने दीजिए. डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन का मतलब है कि जो भी सिक पर्सन है वो जितनी भी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो उस चीज़ों को यूज़ करने के तुरंत ही बाद आपको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए ताकि कोई और उसको छुए तो उससे उस बीमारी को फैलने से रोका जा सके. फिर इसके बाद है सम एयरबॉर्न डिजीज़ेस लाइक स्मॉल पॉक्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, मिज़ल्स हैं, वुपिंग कफ है, इन्फ्लुएंज़ा है, डिप्थेरिया है, मम्स हैं, और आजकल जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है दैट इज़ कोविड. तो इन डिज़ीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.